नमस्कार, प्रणाम। मैं रिंकू भारती गोस्वामी और इस वक्त हूँ गुड़गांव डीलर फेज़ 3 में और उस मंदिर में जहाँ पे मैं हमेशा आती थी अंश को लेकर। जब मेरा अंश 2 ढाई साल का था तब मैं बहुत उस टाइम जो मेरी लाइफ थी अब बहुत चेंज हुआ है। साईं बाबा हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं और साईं बाबा से प्रार्थना है कि ये ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहे। आज उस महाराज जी से भी मिलवाऊंगी जो जिनके सामने पहली बार उन्होंने पूछा था कि क्यों इतना रोती हो तुम यहाँ आके, तो वो बाबा से भी मिलवाऊंगी। बहुत नहीं हुआ, मैं साईं बाबा पे आके थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। देखिए ये है मेरे साईं बाबा और ये है साईं बाबा और कैरियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहीं पे सजेस्ट किया गया था कि पहले तो क्लास 7 तक पढ़ी थी तो जॉब भी नहीं मिल रही थी मुझे, और आज साईं बाबा की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब मैं मिलवाना चाहती हूँ अपने महाराज जी से। नूतन जी महाराज हैं जो कि इसी में पंडित जी बताइए थोड़ा सा कुछ। देखिए, जीवन का इन्होंने जितना संघर्ष किया, एक ऐसा समय था कि दो पैसे के लिए परेशान रहती थी और बहुत संघर्ष करती थी। हस्बैंड भी बहुत इनको तंग तबाह करते थे। एक बेटा भी था, पढ़ाना भी था उसको। और एक समय ऐसा आया कि मैंने इनको प्रेरित किया कि आप मंदिर में, हमारे साईं संध्या होते थे, आती थी, बहुत रुचि रखती थी कि मैं कुछ करूं। तो मैंने प्रेरणा दिया कि कुछ करने के लिए आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छी हो, आपका व्यवहार कुशल है, आप चरित्रवान हो, और इसलिए आप कुछ संघर्ष करो जिससे आपको अच्छा एक लाइफ जीने का एक मौका मिले। हर किसी को संघर्ष करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग गंदे मिलते हैं पिक्चर के दुनिया में, मैं कैसे जाऊं वहाँ। मैं कहा आप अच्छी हो ना, आपका विचार अच्छा है ना, तो आपका विचार ही आपके साथ रहेगा। कौन गंदा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसको ना सोच करके एक बच्चे को पालना है और अच्छी लाइफ जीनी है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। दुनिया कैसी है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको अपने टैलेंट को सामने लाना है। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जब भी साल 6 महीना पर जब भी मेरे पास आती हैं, इधर आती हैं, तो हमारे पास ज़रूर मिलने आती है। और साईं की असीम कृपा है। आज खुश देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान सभी को ऐसे ही खुशी दे और सब कोई हारे नहीं। जीवन में किसी को हारना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और जितना संघर्ष करेगा एक दिन उसको निखार आएगा और निखरेगा, अवश्य निखरेगा, जैसे ये हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2011 की है, जबकि मुझे नौकरी भी नहीं मिलता था क्योंकि क्लास 7 तक मैं पढ़ी है। बहुत संघर्ष करती मैं बोलती थी बाबा कहीं कोठी में ही काम दिलवा दीजिए, झाड़ू पोछा के मैं वहाँ कर लूँगी, क्योंकि पैसे की बहुत तंगी थी उस टाइम। बेटा छोटा था, नमूनिया हो जाता था, इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। बहुत दुखी रहती थी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बहुत दुखी रहती थी। लेकिन बाबा ने सुना, साईं की कृपा हुई और आज भगवान से इतनी खुशी देख करके, इतनी प्रसन्नता देख करके हमें भी खुशी होती है कि हमने इनको प्रेरणा दिया या बाबा के तरफ से प्रेरणा मिला। 1-1 रुपया, 2-2 रुपया के लिए उस समय मुहताज रहती थी। मॉल में नौकरी करने के लिए जाना चाहती थी, वहाँ भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और बहुत संघर्ष के बाद इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। मुझे बहुत खुशी होती है। बाबा से मैं यही कृपा करता हूँ कि बाबा आप सबको ऐसे ही मार्गदर्शन दें और सबके जीवन को खुशहाल करें। मैं तो खुद जीती जागती मैं गवाह हूँ कि साईं बाबा मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं। वो पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं, हमेशा हिम्मत दी है और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ से। हाँ, मेरे पास घर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ। 1 रुपया मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता है। सब कुछ होगा। आप अपने निष्ठा को बरकरार रखिए, अपने चरित्र को अच्छा रखिए, टैलेंट को जगाइए। एक दिन सब कुछ आपके पास होगा, गाड़ी भी होगा, बंगला भी होगा, सब कुछ होगा। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आप खुद अपने आप से इतना मजबूत हैं। आप अच्छी थी इसलिए न इस मुकाम को हासिल किया है आपने, नहीं तो बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं।
ऐसे छोटे छोटे घटनाओं से लोग बिखर जाते हैं, लेकिन हर इंसान को जीवन में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष जो करेगा वो एक न एक दिन निखरेगा, अवश्य निखरेगा, मंजिल को पाएगा। जय साईं राम। जय साईं राम। तो ये है हमारे गुरु जी नूतन जी महाराज, जो कि यहाँ DLF फेज़ 3 में ये मंदिर है साईं बाबा के। ये किसी शिरडी धाम से कम नहीं है मेरे लिए। मैं जब भी यहाँ शूटिंग के माध्यम से आती हूँ, मैं साईं बाबा का दर्शन ज़रूर करने आती हूँ, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैं बहुत दुखों का सामना करते हुए इस जगह पे मैं आई हूँ और बहुत निराश होकर आती थी, और आज जो कुछ भी हूँ साईं बाबा के वजह से हूँ, इस पावन धरती के वजह से हूँ। तो इसी मैं सोची एक बार इस जगह पे आई हूँ तो एक ब्लॉग वीडियो बना लूँ अपने साईं बाबा के बारे में और महाराज जी के, जिन्होंने मुझे हिम्मत दिया साईं बाबा ने हमेशा। तो आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए ऐसे ही रिंकू भारती को। अब मैं काम करती रहूँ, मेरी स्वास्थ्य बनी रहे। ओम साईं राम, लव यू ऑल।